अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेडिसिनल केमिस्ट्री जनरल एनेस्थेटिक्स हम पढ़े थे, जिसमें इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स पढ़े हैं। और अब हमने बारबिटूरेट स्टार्ट किए थे, जिसमें पहले हमने मेथोहेक्सिटल सोडियम को पढ़ा। अब हम थायोअमाइलल सोडियम को पढ़ेंगे। और थायोअमाइलल सोडियम का स्ट्रक्चर भी मेथोहेक्सिटल से काफ़ी हद तक मिलता जुलता होता है। अगर आप देखें तो ये एलाइल ग्रुप उसमें भी थी और इसमें भी है। ठीक है, उसमें जो है ये ज़रा वो हेक्सिनाइल थी, मतलब 6 कार्बन वाली थी, और यहाँ पे उसमें ट्रिपल बॉन्ड थे। यहाँ पे इसने जो है वो सिंपल पेंटाइल ग्रुप अटैच करवाया हुआ है। अब थायो जहाँ पे आएगा उसका मतलब यहाँ इधर सल्फ़र अटैच होगा। ठीक है, थायो पेंटल में भी यहाँ पे सल्फ़र होगा। और बीइंग अ बारबिटूरेट इसका मैकेनिज्म अगर देखें तो गाबा रिसेप्टर एगोनिस्ट है, यानी कि गाबा रिसेप्टर्स के काम को ज़्यादा करवाता है। और गाबा रिसेप्टर जो है वो इनहिबिशन करवाने वाले रिसेप्टर होते हैं, लिहाजा न्यूरोनल इनहिबिशन करवाएगा और एनेस्थीसिया हो जाएगा। अब मैंने बताया था कि ये हमारे एनेस्थेटिक में जितने भी ये तीन उसने बारबिटूरेट्स दिए हैं, तीनों के तीनों अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के हैं। ठीक है, SAR जो है, जो हमने थायोमेंटल में पॉइंट्स लिखने हैं, वही वाले सिमिलर पॉइंट्स होंगे। क्या क्या पॉइंट्स मैं आपको ज़ुबानी भी बता देती हूँ। जैसे कहते हैं कि इसमें कि अल्काइल ग्रुप्स जो अटैच हैं इस कार्बन के साथ, अल्काइल ग्रुप्स विच आर अटैच टू इट आर नेसेसरी फॉर इट। ठीक है, और इसमें जो है वो अगर ये रिप्लेस हो जाएंगे तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी। या फिर डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन द अल्काइल ग्रुप इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बिकॉज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन। कह लो कि इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है, तो जब इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो लिहाजा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इस वजह से इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगी। ठीक है, तो ये जो अल्काइल ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लिपोफिलिसिटी, उसके अलावा इट्स हायर लिपोफिलिसिटी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सल्फर ग्रुप। ठीक है, सल्फर ग्रुप की प्रेजेंस में की वजह से अगर हम नंबर ऑफ सल्फर ग्रुप्स इंक्रीज़ करवा देंगे या हम इस सल्फर को किसी उसकी कोई और पोजीशन मतलब चेंज कर देंगे तो लॉस ऑफ एक्टिविटी हो जाएगी और इसकी पोटेंसी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो ये डेरिवेटिव ऑफ बारबिटूरिक एसिड है। अब हम इसकी बारबिटूरिक एसिड की डिटेल जो है वो सेडेटिव वाले पोर्शन में ही देखेंगे जब बारबिटूरेट का हम शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, थेराप्यूटिक यूजेस इसका यही है कि इंडक्शन वगैरह के लिए यूज़ हो रहा है, यानी एनेस्थीसिया को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। एक होते हैं इंडक्शन एनेस्थीसिया और एक होते हैं मेंटेनेंस एनेस्थीसिया। ये हम इंड्यूसिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही जल्दी 20 सेकंड के अंदर अंदर जो है ना वो बंदा बेहोश हो जाता है थायोपेंटल का इस्तेमाल करके। थायोमाइलाइल भी उसी तरह का ही होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन है उसका। सेडेटिव और हिप्नोटिक भी है, एंटी कन्वल्सेंट भी है, यानी एपिलेप्सी वगैरह में भी इसको किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। CNS CVS और रेस्पिरेटरी सिस्टम की डिप्रेशन करवाता है। और अब हम देखते हैं इसकी सिंथेसिस भी उसकी बहुत ही ज़्यादा आसान है। पहले हमने ये ले लेना है, ये जो हमारा डाईथाइल मेलोनोएट है उसके फिर हाइड्रोजन की साइड चेन्स जो हैं ये वाली अटैच करवाई थी हमने। ठीक है, यानी पहले अमाइल ग्रुप अटैच करवाएंगे, फिर ये पेंटाइल ग्रुप अटैच करवाएंगे, थायोयूरिया के साथ रिएक्शन होगा, फिर NaOH के साथ रिएक्शन होगा और हमारा थायोमाइलल आ जाएगा। लिहाजा हम अब इसकी देख भी लेते हैं सिंथेसिस। तो चलें जनाब, जैसे हमने मेथोहेक्सिटल में देखा था उसी तरह से पहले हमने ले लिया ये डाईइथाइल मेलोनोएट। ठीक है, अब इसके हाइड्रोजन जो है हमने रिप्लेस करवाने हैं इन साइड चेन्स से। पहले हमने इसके साथ ये वाला एलाइल ग्रुप लगवा दिया। हाइड्रोजन और ब्रोमीन जो है वो HBr की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे और ये जो है कार्बन के साथ ग्रुप अटैच हो गया। अब हम नेक्स्ट जो है ये पेंटाइल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, ये ब्रोमीन और हाइड्रोजन निकल जाएंगे और यहाँ पे हमारी अटैच हो जाएगी पेंटाइल ग्रुप। पेंटाइल ग्रुप अटैच करवाने के बाद हमने इसका रिएक्शन करवाना है यूरिया के साथ, लेकिन अब चूंकि यहाँ पे सल्फर अटैच है तो थायो यूरिया के साथ रिएक्शन करवाएंगे। ठीक है, NC डबल बॉन्ड N। अब यहाँ बेसिकली होता ऑक्सीजन है, लेकिन थायो यूरिया है तो इधर सल्फर होगा। ठीक है, और चूंकि इधर कोई मिथाइल ग्रुप अटैच नहीं है, हाइड्रोजन ही है, तो हम हाइड्रोजन के साथ ही रिएक्शन करवा सकेंगे। अब क्या होगा कि यहाँ से जो है हमारी एथेनॉल जो है, दो जगहों से एथेनॉल निकल जाएगी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, और बॉन्ड बन जाएगा नाइट्रोजन का और कार्बन का, इधर भी नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, किस तरह से कि ये कार्बन है, कार्बन का डबल बॉन्ड सल्फर के साथ, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी नाइट्रोजन है, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। जैसे मैंने कहा था वैलेंसी बाद में आप पूरी कर लें, पहले आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर देख लें। ये हमारा जो है वो अमाइल ग्रुप अटैच हो गया है और ये हमारा जो है वो पेंटाइल ग्रुप अटैच हो गया। ठीक है, अब लास्ट पे क्या रह गया कि आप इसकी वैलेंसी फ़िलहाल ये C डबल बॉन्ड इसके साथ है तो इधर भी एक हाइड्रोजन लगा दें, इधर भी हाइड्रोजन लगा दें। ठीक है, जब ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो फिर क्या होगा, इधर डबल बॉन्ड आ गया, लास्ट पे देखें ज़रा, इधर डबल बॉन्ड आ गया है और इधर जो है वो एक हाइड्रोजन आ गया। साल्ट फॉर्म में है, इसका हमने इसलिए रिएक्शन करवाया NaOH के साथ, NaOH,
और हमारा जो है ये सॉल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया थायोमाइलेट सोडियम। उम्मीद है जनाब ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह थायोपेंटल सोडियम की सिंथेसिस देखते हैं और उसको भी पढ़ते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।